बोलो। प्रिय बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ का अवलोकन करेंगे, जिसमें डीजी भारतम, डीजी माना होता है डिजिटल, नाम सुना ही होगा, डिजिटल किसे कहते हैं। आज डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, यह इलेक्ट्रॉनिक इंडिया है और आज पूरे संसार में औद्योगिक क्रांति मची हुई है। इसलिए अगर हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। नवीन चीज़ों को अगर हम ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके साथ चलना होगा। इसी के संदर्भ में यहाँ बताया गया है। पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन उपायों आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आज डिजिटल इंडिया का ही प्रभाव है कि आप घर बैठे मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। और आज कोरोना के विकराल समय, इस कठिन दौर में आप घर बैठे पाठ्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। ये केवल डिजिटल इंडिया है। और दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ ये नवीन संसाधन नहीं के बराबर है। वो लगभग 100 वर्ष पीछे हैं। जो 100 वर्ष पहले आपके पास था, आज उनके पास है। और कुछ देश ऐसे भी हैं जो आपसे 50 वर्ष आगे हैं। जो उनके पास है, आपके पास 50 वर्षों के बाद आएगा। आज 3G 4G की बात होती है, दुनिया में कहीं 5G 6G 7G 8G की बात होने लगी है। कितना समय तेज हो गया है। और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो और चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सब जगह ही डिजिटल है। इसके अतिरिक्त तो कुछ कर ही नहीं सकते। कितना आसान बना दिया है इस डिजिटल इंडिया ने। इसको ये कुछ और भाग को पढ़ते हैं। आद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यर्थ चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। विद्या च श्रुतिम परंपरा गृह्णते अस्म। अनन्तरं तालापत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। परिवर्तिने काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टंकणस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालात् सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रेण साधितानि भवन्ति। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। आद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यर्थ चर्चा श्रूयते। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति, इस शब्द का क्या अर्थ है? किस शब्द का? डिजिटल इंडिया का। मनस्य जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस पद का क्या अर्थ है।
काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय पर काल परिवर्तने सह, समय परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होने लगी। समय के बदलने के साथ ही हमारी आवश्यकताएं भी बदलने लगी हैं। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था। विद्या तो श्रुति परंपरा गृहते, और विद्या सुन करके ही ग्रहण करने की परंपरा थी कि अध्यापक पढ़ाता था और विद्यार्थी केवल सुन करके रट लेता था। अनंतरम, इसके बाद ताल पत्रों पर, ताड़ के पत्तों पर, भोजपत्रों पर, भोजपत्र पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन का, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद तालपत्र पर, भोजपत्र पर लेखन का कार्य, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिने काले, बदलते समय में, कर्गदस्य लेखन्या च, कागज पर लेखने की आविष्कार ने सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गतो परिलेखनम प्रारंभम, कागज के निर्माण ने, सर्वेषाम, इस आविष्कार ने, कागज के आविष्कार ने सर्वेषामेव मनोभावानां, सभी के मन के विचारों को, कर्गतों पर, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, कागज के आविष्कार से सभी अपने मन के भावों को कागज पर लिखना आरंभ किए। टंकणसी, टंकण यंत्रस्य, टंकण टाइपराइटर आविष्कारेण के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता थी। टाइपराइटर के आविष्कार ने लिखित सामग्री को टाइप करके बहुत समय तक सुरक्षित भी किया गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरेपि अग्रे गता, और वैज्ञानिक प्रगति यात्रा फिर और आगे बढ़ी। अद्य, आज, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य संगणक नाम के नियंत्रण, संगणक नाम के यंत्र, कंप्यूटर, साधनानि भवन्ति, आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से होते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र, पुस्तक आदि कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।